चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग को नॉर गेट देखना है। हम लोगों ने लास्ट क्लास 3 ऑलरेडी बेसिक गेट्स जो थे वो देखे थे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो नॉर गेट है ना, वो नॉर गेट हमारा दो कॉम्बिनेशन से बना हुआ। ठीक है, आप नॉर गेट जब देखोगे तो ये दो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे एक एन आ रहा है और फिर एक और आ रहा है, राइट। तो ये होता है आपका नॉट प्लस और। ठीक है, क्या होता है? नॉट प्लस और। ठीक है, मतलब कि और गेट और नॉट गेट, इस दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? नॉर गेट मिलेगा। ठीक है, अब जैसे और गेट में मैं सिंपल सा एक चीज आपको बताता हूं। और गेट में हम लोगों ने क्या किया था? एडिशन किया था। मान लो हमारे पास क्या था? ए था इस साइड, एक इनपुट, दूसरा इनपुट बी था। अब देखो यहाँ पे जो आउटपुट था, हमारा आउटपुट क्या था? ए प्लस बी था। ठीक है, तो इस बार आउटपुट जो लेंगे ना, वो ए प्लस बी नहीं लेंगे, इस बार लेंगे ए प्लस बी का बार। ठीक है, क्या लेंगे बाबू? ए प्लस बी का बार। मतलब कि ए प्लस बी का हम लोग क्या ले लेंगे? नॉट ले लेंगे। क्या है? और देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, नॉट प्लस और है। काम क्या कर रहा है? नॉट प्लस और। लेकिन हम लोग को क्या करना है? पहले और ले लेना है। काम क्या होगा? पहले और ले लेंगे और फिर और का हम लोग क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो देखो तो जरा सा, जीरो जीरो इनपुट था पहला, फिर आपका क्या था? जीरो वन। ठीक है, चार इनपुट बताया था कि दो, आपका दो अगर है हमारे पास वेरिएबल तो उसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी होती है? चार पॉसिबिलिटी होती है, राइट। तो जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, है ना। तो a प्लस बी, चलो जल्दी जल्दी से सब बताओ तो इसका चारों का क्या होगा? यहाँ पे आउटपुट अगर a प्लस बी लेंगे तो a प्लस बी का आउटपुट क्या होगा? सो बताओ, मतलब यहाँ a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी चारों में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों केस का बताओ आउटपुट जल्दी से। ये मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ, समझ लो। आपका कौन सा गेट का? नॉर गेट का। चारों का एक साथ बताइए, चारों का एक साथ बताइए। देखो हिमांशु का एक जवाब आया, ठीक है हिमांशु, बाकी लोग? यस, ठीक है अंशु। सिंपल एडिशन याद करो। यस, ठीक है ठीक है। ओके ओके, ठीक है। चलो मैक्सिमम का सही आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा? जीरो। ठीक है, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन और यहाँ पे भी वन। ठीक है, अब बार, बार का क्या मतलब होता है? नेगेशन। नेगेशन मतलब जस्ट उल्टा, नेगेशन। ठीक है, और हाँ ठीक है, बार में क्या हो जाएगा देख लो, बार में इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, बार में इसका जस्ट उल्टा, यानी जीरो का हो जाएगा वन। ठीक है, वन का हो जाएगा जीरो, फिर वन का जीरो और फिर वन का जीरो। ठीक है, तो यही आपका काम करता है नॉट गेट का। ठीक है, सॉरी नॉर गेट का। नॉर गेट का नाम है नॉर। ठीक है, नाम क्या है? नॉर। काम क्या करना है? उल्टा उल्टा, यानी पहले और ले लो और फिर नॉट ले लो। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा नॉर गेट। इसमें देखो, अगर स्टेटमेंट आप लिखना चाहो तो देखो, जब बोथ इनपुट लो है, जब बोथ इनपुट लो है तो ही आउटपुट हाई है। बोथ इनपुट लो, आउटपुट क्या है? हाई। लेकिन बाकी केसेस में अगर एक भी इनपुट हाई है या फिर बोथ इनपुट हाई है तो आपका आउटपुट क्या है? लो। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट अगर लिखोगे तो स्टेटमेंट लिखोगे, इफ बोथ इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई, या फिर इफ एनी वन इनपुट इज हाई और बोथ इनपुट इज हाई, बोथ इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज लो। ठीक है, यही, और यही आपका आगे जाके ट्रूथ टेबल बनेगा। तो नॉट और का कॉम्बिनेशन से ही हम लोगों का क्या बनता है? हम लोगों का नॉर गेट बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए देखो। इट हैज टू और मोर इनपुट्स एंड वन आउटपुट। ठीक है, दो इनपुट होता है, एक आपका आउटपुट होता है। अ नेगेशन अप्लाइड आफ्टर और गेट। ठीक है, और के आगे हम लोग को क्या अप्लाई करना है? नेगेशन अप्लाई करना है। नेगेशन यानी नॉट। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? नॉट और का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और नॉट और का कॉम्बिनेशन को ही नॉर गेट बोलते हैं। ठीक है, नॉर गेट आउटपुट इज इनवर्स ऑफ और गेट आउटपुट, मतलब और का जो आउटपुट मिलता है उसका इनवर्स ले लो, नेगेशन ले लो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर गेट। द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज वन ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर सिमुल्टेनियसली जीरो। जो अभी बताया मैंने कि अगर बोथ इनपुट आपका जीरो होगा तो आपका जो आउटपुट होगा क्या होगा? आउटपुट आपका वन होगा, यानी हाई होगा। ठीक है।
नाउ आगे बढ़ेंगे। द बुलियन एक्सप्रेशन इज y इक्वल्स टू a प्लस बी का बार। ये भी अभी बताया कि आउटपुट लेने के लिए बार ले लेते हैं। बार जहां a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार का मतलब क्या हो गया बाबू, a प्लस बी का बार हो जाएगा आपका नॉर गेट का। अच्छा आप लोग बताओगे कि अगर हम लोग इसी को डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज करेंगे तो a प्लस बी का बार को कैसे लिख सकते हैं? जो बताएंगे हैंड रेस कीजिए। मैंने लास्ट क्लास बताया था डिमॉर्गन्स थ्योरम को कैसे लिखेंगे। चलो एक विक्रम का हाथ उठाए, बाकी लोग, दो सोनिका। बताइए पहले विक्रम आप कैसे लिखेंगे इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज करके? बार ऑफ ए डॉट बार ऑफ बी। बार ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल टू बार ऑफ ए डॉट बार ऑफ बी। सोनिका सही बोला इन्होंने? यस सर। ठीक है गुड, ठीक है जय आपका भी। यस उल्टा जस्ट करते हैं। पहले यहाँ पे देखो प्लस लेके बार लेना है तो उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो ए का बार ले लो और फिर प्लस की जगह पे डॉट लेकर के फिर बी का बार कर दो, तब भी देखना आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका ये भी हो सकता है नॉर का, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि नॉर का मैंने ये एक्सप्रेशन बताया है तो हमेशा यही होगा, नहीं, ये एक्सप्रेशन भी कहीं दिया है तो आपको खुद समझना है कि नहीं ये भी आपका एक्सप्रेशन किसका है, नॉर गेट का एक्सप्रेशन है। ठीक है, नॉर गेट में दोनों ही चीजें पॉसिबल है। नॉर मतलब क्या बाबू, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर का मतलब आपका दो कॉम्बिनेशन नॉट प्लस और। लेकिन नॉट प्लस और में काम उल्टा करते हैं, पहले और लेते हैं फिर उसका नेगेशन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। टू इनपुट नॉर गेट, देखो ये एक आपका ये और गेट है ना, यहाँ पे देखो तो जरा सा, ये और गेट दिख रहा है आपको, ये और गेट है और ये क्या है भाई, ये आपका नॉट गेट है। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन जब इस दोनों को ना हम लोग कंबाइन करते हैं तो इस कंबाइन करने के इतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा है ना कि हम लोग ऐसा लिख दें। ठीक है, देखो जब ऐसा लिख दोगे ना, यहाँ पे ऐसा सिंगल लिख करके ऐसे डॉट लगा दोगे। ठीक है, तो ऐसे सिंगल लिख करके यहाँ पे डॉट लगाओगे तो इसका भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है नॉर गेट। ये आगे ये सर्किल लग गया, सर्किल का मतलब हो गया नॉट। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, एक ऐसा, एक और गेट लगाओ और फिर नॉट गेट लगाओ, या फिर नॉर गेट लगाने के लिए पहले यहाँ पे आप क्या कर लो, एक और गेट लगा दो, उसके आगे नेगेशन लगा दो, या फिर ये सर्किल लगा दो जो कि रिप्रेजेंट करता है आपको किसको, नॉट गेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नॉट वाला। ठीक है, तो कंप्लीटली इसको बोलोगे तो कंप्लीटली हो जाएगा नॉर। ठीक है, तो सिंबल हमारा सिंपल, या तो ये सिंबल बनाओ या तो ये सिंबल बनाओ, दोनों हमारा एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी का बार आउटपुट बताया ही था। नाउ सिंगल, देखो यही चीज बताया अभी मैंने, जो अभी आगे लगा करके या नॉट लगा दोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉर गेट का सर्किट सिंबल हो जाएगा नॉर गेट का। ठीक है, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल अभी जस्ट बताया कि ए बी रहता है तो जीरो प्लस, यहाँ पे मैंने ए प्लस बी नहीं बनाया, आप चाहो तो बना सकते हो। ए प्लस बी लिखोगे तो जीरो आएगा, जीरो का नेगेशन वन, फिर ए प्लस बी लिखोगे तो वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो का वन आ जाएगा, वन का नेगेशन जीरो, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन का वन आ जाएगा, वन का नेगेशन जीरो, फिर वन प्लस वन वन आएगा, वन का नेगेशन जीरो। ठीक है, स्टेटमेंट भी बताया अभी, स्टेटमेंट देख लो, क्या फिर से वापस से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं मैं, स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखवाऊंगा, हो सकता है कभी कभी स्टेटमेंट आपको पूछ देगा कि व्हाट इज द लॉजिक स्टेटमेंट ऑफ नॉर गेट। तो लॉजिक स्टेटमेंट ऑफ नॉर गेट में आपका क्या हो जाएगा, जो बताएंगे लॉजिक स्टेटमेंट वो हैंड रेस करें। क्या होना चाहिए इसका लॉजिक स्टेटमेंट, अभी जस्ट बताया मैंने। नॉर गेट का लॉजिक स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रूथ टेबल आपके सामने है, ट्रूथ टेबल देख के लॉजिक स्टेटमेंट लिखना है। मुनमुन विक्रम, ठीक है बताइए मुनमुन। When input is low, output is high, and when one of the input is low, output is high. वाला गड़बड़ कर दिया। Output is low. When one of the input is high, then output is low। ठीक है, ये चीज आपको देखना है यहाँ पे, दो when both the input is low, output will be high। ठीक है, when any one of the input or both the inputs is high, then output will be low। ठीक है, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, आसान है बहुत। ठीक है, जल्दी से बताओ, नॉर गेट हैज कितना इनपुट और कितना आउटपुट?
ठीक है, एक दो लोग का आंसर ठीक है, बाकी लोग ऑब्वियसली नॉर गेट में 2 या 2 से मोर इनपुट सी नहीं होगा। सी कौन बोल रहा है? अंशु, कैसे सी होगा बताओ? 1 इनपुट होता है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है जय, आपका भी ठीक है। सचिन ठीक है, बिंदी ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे इनपुट जो मैंने लिया 2 लिया, हम लोग 2 लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी 2 हो सकता है आपका क्या हो, 2 से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो 2 से ज्यादा हो जाएगा तो इन दैट केस क्या होगा बताओ तो? हम लोग का ऐसा नहीं हो सकता क्या? एक हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी, और फिर हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, ये हमारा और गेट है और एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग ए बी सी लेते थे ना, 3, वहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज थी? वहां पे 4 पॉसिबिलिटीज थी। बताया था जब 3 वेरिएबल आएगा तो 2 का पावर 3 यानी कितना हो जाएगा बताओ तो? 8 पॉसिबिलिटीज। 8 पॉसिबिलिटीज यानी 0 0 0। तो फिर यहाँ पे पहले a प्लस बी प्लस सी निकाल लोगे, और a प्लस बी प्लस सी, फिर y जो आएगा वो क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का बार आ जाएगा। तो जैसे 0 0 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो गया? 0 हो गया, और 0 का बार फिर से 1 आ जाएगा। फिर ठीक है, फिर 0 0 1 लोगे। ठीक है, 0 0 1 लोगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, 1 का 0। फिर यहाँ पे क्या लोगे? 0 1 0, तो फिर से ये 1 हो जाएगा, और फिर ये 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? फिर से 0 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से कितना हो जाएगा? 0 1 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 1 ही होगा। 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 ही होगा, तो 1 का फिर से कितना हो जाएगा? 0। ये प्रोसेस पूरा आपका कंटिन्यू चलता जाएगा। फिर लिखेंगे 1 0 0। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे आपका? यहाँ पे एक देखो, मैं सबका ट्रूथ टेबल बनाना अभी बता रहा हूँ। 3 वेरिएबल के लिए, 2 वेरिएबल के हो सकता है आपका एग्जाम में 3 वेरिएबल का भी ट्रूथ टेबल पूछ दे, तो आप ध्यान देना ये सब चीजों पे। यहाँ कितना पॉसिबिलिटी हुआ? 3 2 5 पॉसिबिलिटी किया हमने, 3 पॉसिबिलिटी और बाकी। 1 0 0 का 1 होगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 1 0 0 लिखा, फिर 1 0 1 1 0 1 0 और 1 का 1 1 और 1 का 1, तो फिर से 1 आ जाएगा, और फिर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। एक्चुअली सब में ही 0 हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला में 1 रहता है। ठीक है, 1 0 1 आया, फिर क्या लिखेंगे? 1 1 0, इसका भी क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 1 1 1, इसका भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। तो ये 3 वेरिएबल के लिए आपका नॉर गेट का ट्रूथ टेबल हो गया। ठीक है, ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट ऑफ 3 वेरिएबल्स। ठीक है, एक्चुअली ट्रूथ टेबल क्या है? ट्रूथ टेबल जो इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन शो करता है। ठीक है, the tabular relation between inputs and outputs is known as, ठीक है, या फिर the representation of relation between inputs and output in tabular form is known as what? truth table। टेबल के फॉर्म में जब हम लोग इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन को शो करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 2 और मोर। नाउ गेट आउटपुट इज इनवर्स ऑफ और गेट आउटपुट। कौन सा गेट होता है जो और गेट का इनवर्स होता है? पढ़ाई अभी अभी जस्ट पढ़ा। और का इनवर्स कौन होगा? और का इनवर्स मनमुन डी होगा। सिर्फ इनवर्स पूछ रहा है, फिर से सोचो। नॉट, जया भी बोलिए नॉट। नॉट नहीं होगा इनवर्स। अरे और का इनवर्स पूछ रहा है, तो और का इनवर्स कौन होगा? और का उल्टा। जया और मुनमुन, आप लोगों को क्या डाउट है इसमें? नॉर, और का उल्टा नॉर ना हुआ जी। ठीक है, नॉट लगाते हैं आगे, लेकिन उल्टा कौन होता है? नॉर होता है। ठीक है, तो और का उल्टा, क्योंकि और का ही ना जो आउटपुट आया उसी का इन्वर्स किया हमने, तो और का उल्टा कौन होता है? नॉर होता है। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं नैंड गेट पे। चलो, इसका नाम पे से सबको समझ में आ रहा होगा, ये किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होगा? सब बताओ तो जल्दी से चैट में। बताइए। ठीक है मनमोहन, ठीक है जया। हाँ ठीक है सौम्य, आपका भी ठीक है। नेगेशन ऑफ एंड गेट, यस। नाम इसका 2 से बनेगा। नाम यहाँ पे देखो, नॉट है और एंड है। ठीक है,
तो नॉट एंड है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले नॉट लेना फिर एंड लेना, नहीं, इसमें आप क्या करोगे, पहले एंड ले लोगे और एंड का फिर बार ले लोगे, ठीक है, मतलब नेगेशन ऑफ एंड गेट, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या, नॉट प्लस एंड, लेकिन काम कौन सा होगा, काम होगा एंड प्लस नॉट, ठीक है, एंड प्लस नॉट, याद करो मैंने नाम एक जैसे आपको बताया था ना, आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी में हम लोग क्या करते थे, इसका नाम क्या था, या फिर आरएमएस आपका करंट, आरएमएस करंट भी तो बताया था मैंने, उसमें काम हमने क्या किया था, रूट नाम था इसका, रूट मीन स्क्वायर, है ना, लेकिन काम क्या किया था, काम किया था सबसे पहले स्क्वायर लिया था, फिर मीन लिया था, फिर रूट लिया था, है ना, तो उसी तरीके से हम लोग नैंड और नॉर और नैंड भी करते हैं, नॉर और नैंड, नाम इसका होता है क्या, नाम होता है नॉर और नैंड, नॉर का मतलब नॉट प्लस और, ठीक है, और यहाँ पे क्या, नॉट प्लस एंड, लेकिन काम क्या होता है, काम उल्टा होता है, पहले और ले लेंगे फिर उसका नॉट ले लेंगे, फिर इसका एंड ले लेंगे और फिर उसका बार ले लेंगे, यानी एंड ले लेंगे, ठीक है, हाँ यस, इसमें एंड का इनवर्स, ठीक है, इसमें काम क्या हो जाएगा मेरे हम लोगों का, सिंपल एंड का इनवर्स, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो इसका भी पहले ट्रूथ टेबल हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, एंड लेंगे, ठीक है, सबको जरा सा आप सबको इसका आउटपुट बताओ पहले, ए बी का मैं फिर से वही 4 पॉसिबिलिटी, 0 0 0 1 1 0, ठीक है, 1 1, ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, ए, देखो वहां पे ए प्लस बी लिया था, यहाँ पे ए डॉट बी लेंगे, ए डॉट बी लेंगे ना, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, इसका चारों पॉसिबिलिटी बताओ, ए डॉट बी का पॉसिबिलिटी बताओ, और y इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार का पॉसिबिलिटी बताओ, चलो सब बताओ जल्दी से। ठीक है अंशु, ठीक है विक्रम, ठीक है, ठीक है बिट्टू, ठीक है विकी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लास्ट वाला का भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ठीक है, देखो सबसे पहले इसको क्या, ठीक है, मैक्सिमम का, ठीक है, 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, ठीक है, ये तो ए डॉट बी का हो गया, और इसका बार लोगे तो बार लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 और फिर क्या 0, जस्ट उसका उल्टा, तो यही क्या हो गया, यही हो गया आपका कौन सा गेट, नैंड गेट, ठीक है, तो आइए इसका फिर हम लोग इसका स्टेटमेंट और बाकी सारा देखो, अब इसमें देखो इसमें स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट कौन बताएगा, सो बताओ, मैं स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ, हैंड रेज करो जिनको स्टेटमेंट बताना है इसका, आपको ये नहीं देखना है, ठीक है, आपको कौन सा देखना है, आपको मेन ये दोनों देखना है और ये देखना है, ठीक है, जो स्टेटमेंट बताएंगे हैंड रेज कीजिए। एनीवन एल्स, बाकी खाली विक्रम मुनमुन बाकी यही लोग हैं, चलो मनु एक नया है, बताइए मनु। मनु आपको when आवाज आ रही है, and बताइए। when both variables are high, then hello sir, हाँ, बताइए। ठीक बोल रहे, बोलिए आगे। when both variables are high, then output come low. ठीक है, व्हेन बोथ इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज लो, और एक और स्टेटमेंट होगा कौन सा बताओ, दूसरा वाला, हिमांशु भी अनम्यूट करने, हिमांशु बोलना चाह रहे हैं क्या, बताइए हिमांशु। नहीं सर, गलती से अनम्यूट हो गया था। मुनमुन आप दूसरा वाला स्टेटमेंट बताएंगे। When both the input is high, then the output is low. ये वाला अभी मनु ने बोल दिया, मैं दूसरा पूछ रहा हूँ, एक और होगा, एक और कौन सा When होगा, any one of the input is low, then the output is high. यस, हाँ ठीक है जया, आपका भी ठीक है, आइदर ऑफ देम इनपुट इज लो आउटपुट इज लो, इफ ऑल इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एनी वन ऑफ इनपुट इज, एनी वन ऑफ इनपुट, एनी वन इनपुट और बोथ इनपुट, एनी वन इनपुट और बोथ इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई, ठीक है, यही आपका ट्रूथ टेबल हो गया, इसी से आपका ट्रूथ टेबल से आपका स्टेटमेंट बन जाता है हम लोगों का, ठीक है, तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है,
देखो नैंड गेट हैज 2 और मोर इनपुट, 2 और 2 से अधिक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। अ नेगेशन अप्लाइड आफ्टर एंड गेट के आगे क्या लगा देंगे, नेगेशन लगा देंगे। नेगेशन यानी आपका जस्ट इनवर्स। नॉट और एंड गेट होगा, कॉम्बिनेशन होगा नॉट और एंड गेट का, काम जस्ट उल्टा होगा। नैंड गेट इज आउटपुट, नैंड गेट आउटपुट इज इनवर्स ऑफ एंड गेट आउटपुट, जो भी बताया। द बुलियन एक्सप्रेशन इज ए डॉट बी का बार। चलो इसका एक और एक्सप्रेशन होगा, चैट में सब उसको लिख के बताओ तो। इसका एक और एक्सप्रेशन होगा, कौन सा एक्सप्रेशन होगा, डिमॉर्गन थ्योरम का यूज करके चैट में लिखिए और बताइए सब। एक और एक्सप्रेशन कौन सा होगा आपका नैंड गेट का? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जोचना आपका गड़बड़ है, फिर से सोचो। ठीक है अश्विनी, ठीक है राहुल, ठीक है मैक्सिमम का ठीक है। चलो जितने लोगों ने भेजा उसमें मैक्सिमम का ठीक है, एक जोशना का ठीक नहीं है। मनु आपने भी क्या लिखा है, ए प्लस बी का बार? नहीं, ए प्लस बी का बार कैसे होगा, उल्टा होगा, ध्यान से सोचो। ए प्लस बी का बार नहीं होगा, ए बार प्लस बी का बार। ठीक है, इसका मैंने बताया था कि उल्टा जस्ट होता है। उल्टा यानी कि अभी आपने क्या किया, अभी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर बार ले लो, उससे अच्छा है कि उसको उल्टा करो, यानी बार ले लो, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड करो। बार ले लो और फिर ऐड करो, तो ए बार प्लस बी का बार, ये डिमॉर्गन थ्योरम में बता रखा है। ठीक है, नहीं करोगे तो फिर बाबू बाद में पछताओगे, क्योंकि सब वहीं से लॉ बना है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज वन ओनली व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज जीरो। मतलब कोई भी एक आपका अगर एक इनपुट जीरो रहेगा तो आउटपुट जो होगा वो वन होगा। ठीक है, नॉर एंड नैंड गेट आर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल गेट्स लाइक और एंड नॉट बाय यूजिंग आइदर नॉर और नैंड गेट्स रिपीटेडली। मतलब कि देखो क्या बोल रहा है कि हम लोग नॉर और नैंड को यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर और नैंड का यूज करके सिर्फ आप नॉर से चाहो तो आप और गेट बना सकते हो, एंड गेट बना सकते हो, नॉट गेट भी बना सकते हो, रिपीटेडली यूज करके, चाहे नॉर हो चाहे नैंड हो। मतलब तीनों जो बेसिक गेट्स है, ये जो तीनों हमारे पास बेसिक गेट्स है, कौन कौन से, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये किससे बनाया जा सकता है? ये आपका नॉर से भी बनाया जा सकता है, ये आपका नैंड से भी बनाया जा सकता है। अब चूंकि ये तीनों गेट किससे बना रहे हैं, नॉर से और नैंड से बना रहे हैं, इस वजह से नॉर को और नैंड को हम लोग कैसा गेट्स बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो टू इनपुट नैंड गेट, ये टू इनपुट नैंड गेट का सिंबल है। ठीक है, पहले एक एंड गेट लगाया, एंड गेट के आगे नॉट लगा दिया। ठीक है, तो ये लिखो, या फिर एक सिंगल वाला याद करो, सिंगल सर्किट सिंबल क्या लिखते हैं, इसको एंड गेट बना दो और उसके आगे सिंपली क्या लगा दो, एक छोटा सा सर्किल लगा दो। छोटा सा सर्किल का क्या मतलब हो गया, नॉट हो गया। तो ये एंड प्लस नॉट यानी कि नैंड हो गया। ठीक है, ये सिंबल हो गया उसका। नाउ ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल अभी जस्ट बताया कि बोथ इनपुट जो है वो आपका क्या होगा, या फिर एनी वन इनपुट जो है वो लो होगा तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। ये जस्ट अभी पूरा बना करके दिखाया था। ठीक है, 3 के लिए भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, आपका होमवर्क यही है कि भाई आप नैंड गेट का, ठीक है, ट्रूथ टेबल लिखोगे, किसके लिए, 3 इनपुट के लिए। ठीक है, सबका होमवर्क ये है बाबू, पहले ही बता रहा हूं क्या लिखना है भाई, ट्रूथ टेबल लिखना है नैंड गेट का, कितने इनपुट के लिए, 3 इनपुट्स के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एमसीक्यूज पे आते हैं। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट इज, नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन कौन सा होता है, बताइए। बिट्टू ने हैंड रेस किया, क्या डाउट है बिट्टू, बताइए। ऐसे हो गया था। अच्छा ऐसे ही हो गया था, चलो कोई। यस, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए डॉट बी का बार। ठीक है, नाउ नैंड गेट आउटपुट इज इनवर्स ऑफ, नैंड गेट किसका इनवर्स होता है, नैंड गेट जो होता है वो किसका इनवर्स होता है,
यस डी एंड गेट का इनवर्स लेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, नैंड गेट बन जाएगा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हम लोग यहीं तक अभी फिलहाल रखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, इसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट स्टार्ट करेंगे।